गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियो में चतुर्थ पाठ पढ़ रहे थे सुभाषितानि। तो हम लोग इसमें देख रहे थे श्लोक का अर्थ। तो हम लोग देख चुके थे कुछ श्लोक और कुछ श्लोक का अर्थ नहीं देखे थे। तो हम लोग और एक बार देखेंगे। फर्स्ट श्लोक था तपोबलम तापसानां ब्रह्म ब्रह्मविदां बलम हिंसा बलम साधूनां क्षमा गुणवतां बलम। तो इसका अर्थ था तप करना तपस्वियों का बल है, ब्रह्म ज्ञानियों का बल ब्रह्म है, दुष्ट पुरुषों का बल हिंसा है, गुणवानों का बल क्षमा है। सेकंड श्लोक है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जप्तो नास्ति पातकम् मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम्। इसका अर्थ है प्रयत्न करने पर दरिद्रता नहीं रहती, ईश्वर को जपने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं, मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने वाले को भय नहीं होता है। अगला श्लोक है विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, परंतु सज्जन व्यक्ति की प्रवृत्ति इससे विपरीत होती है। अर्थात सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। फिर अगला श्लोक है येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मतरे लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ है जिन लोगों के पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान देते हैं, ना ज्ञान है, ना शील और ना किसी प्रकार का गुण है, ना धर्म करते हैं, ऐसे लोग मनुष्य लोक में धरती पर भार की तरह हैं। वे मनुष्य के रूप में पशु की तरह विचरण करते हैं। अगला श्लोक सुखार्थिना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्यां विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यहाँ है इसका श्लोक सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या का तथा विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। ना तक श्लोक देख लिए थे हम लोग। इसके आगे श्लोक है चिन्नो अपि रोहति तरु चिन्नो अप्युच्यते
पुनश्चंद्रा इति विमृशन्ता संता संतप्यन्ते न लोकेषु। इसका अर्थ हम लोग देखेंगे। छिन्नोऽपि, छिन्नोऽपि मतलब होता है कट जाने पर भी। जैसे कि हम लोग पेड़ को काटते हैं तो उसी तरह यहाँ बताया है श्लोक में, जिस तरह हम लोग पेड़ को काटते हैं तो उसी तरह उसका यहाँ उदाहरण लिया गया है। तो छिन्नोऽपि का अर्थ होता है कट जाने पर भी। रोहती मतलब बढ़ता है। पेड़ को जब काटते हैं तो बढ़ता है, उसी को बोला गया है। रोहती मतलब होता है बढ़ता है। तरु, तरु मतलब वृक्ष। कट जाने पर भी वृक्ष बढ़ता है। छिन्नोप्युच्यते, छिन्नो मतलब छीन हो जाता है या घट जाता है, ये भी बोल सकते हैं। उपयुच्यते, उपच्यते मतलब बढ़ता है। कट जाने पर भी या क्षीण हो जाने पर भी बढ़ता है। पुनश्चंद्रा, पुनः मतलब दोबारा या पुनः चंद्रा मतलब चंद्रमा। जैसे कि चंद्रमा जब पूरी तरह से गोल हो जाता है उसके बाद वो फिर दोबारा वो धीरे धीरे करके बढ़ता है। उसी को यहाँ बताया है कि चंद्रमा भी क्या होता है कि क्षीण हो जाता है, उसके बाद वह पुनः बढ़ जाता है। तो फर्स्ट लाइन का और एक बार देखेंगे। कट जाने पर भी पेड़ पुनः बढ़ जाता है। क्षीण हो जाने पर भी चंद्रमा पुनः बढ़ जाता है। इति, इति मीन्स ऐसा। विमृशन्ता विचार करते हुए। संता सज्जन या संत पुरुष बोल सकते हैं जिसको, या सज्जन पुरुष। संतप्यन्ते ऐसा सज्जन पुरुष। यहाँ दिया है संतप्यन्ते। संतप्यन्ते मीन्स दुखी या खेदित या खेद खिन्न। ना मीन्स नहीं होते। लोकेषु, लोकेषु मतलब संसार में। इसका एक बार हिंदी में देखेंगे। कट जाने पर भी पेड़ पुनः बढ़ जाता है। क्षीण हो जाने पर भी चंद्रमा पुनः बढ़ जाता है। ऐसा विचार करते हुए सज्जन पुरुष इस संसार में दुखी या खेद खिन्न नहीं होते हैं। फिर अगला श्लोक है। यथा चतुर्भी कनकाम परिच्यते निर्घर्षण छेदना तापताड़न्य तथा चतुर्भी पुरुष परिच्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। इसका हिंदी में देखेंगे। यथा मीन्स जैसे या जिस प्रकार, चतुर्भी चार प्रकार से, कनकम, कनक मीन्स होता है सोना, तो यहाँ कनकम दिया है तो सोने की। परिच्यते यहाँ दिया है परिच्यते मतलब परीक्षा की जाती है। निर्घर्षण मतलब घीस कर। यहाँ दिया है
निर्घसन छेदन, छेदन मीन्स छेद करके, ताप ताड़ना मतलब छेद करके, तपाकर, ताड़ना मीन्स पीट कर। यहाँ देखेंगे और एक बार, घींच कर, छेद करके, तपाकर और पीट कर। फर्स्ट लाइन को देखेंगे और एक बार, जिस प्रकार सोने की 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है, घींच कर, छेद कर, तपाकर और पीट कर, तथा चतुर भी इसी प्रकार, चतुर भी 4 प्रकार से पुरुषा मनुष्य की परीक्षते मीन्स परीक्षा हो जाती है। त्यागेन त्याग, शीलेन शील, गुणेन गुण, कर्मणा और कर्म से। इसका हिंदी और एक बार देखेंगे। जिस प्रकार सोने की 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है, घींच कर, छेद कर, तपाकर और पीट कर, इसी प्रकार त्याग, इसको पहले लेंगे, त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की भी परीक्षा हो जाती है। हो गया श्लोक। अब अगला देखेंगे। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्। नाशो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, न तत् सत्यम यच्च लेनाभ्युपेतम्। इसका हिंदी देखेंगे। नाशा, ना मीन्स नहीं, सा मीन्स वह, सभा का सभा हो जाएगा। यत्र, यत्र मीन्स जहाँ, ना मीन्स नहीं, संति मीन्स हैं, वृद्धा का वृद्ध। तो इसका हो जाएगा वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध नहीं हैं। फिर देखेंगे ते मीन्स वे, वृद्धा मीन्स वृद्ध, ये ना मीन्स नहीं, हैं, ये जो, वदंती, वदंती मीन्स बोलते हैं, धर्मम मीन्स धर्म की बातें, उसको बोला गया है। फर्स्ट लाइन को और एक बार देखेंगे। वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध नहीं हैं, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म की बातें नहीं बोलते हैं। नाशो धर्मो, नाशो, ना मीन्स नहीं, नहीं है जिसमें, धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, यहाँ दिया है नाशो, नाशो मीन्स, ना मीन्स नहीं, सौ असौ, असौ छिपा है तो ना वह, ठीक है। धर्मो, धर्मो मीन्स धर्म की, यत्र, यत्र मीन्स जहाँ,
ना मीन्स नहीं, सत्यम अस्ति सत्य नहीं है। जिसमें, इसका अर्थ यहाँ से देखेंगे, जिसमें सत्य नहीं है वह सत्य नहीं है। जो छल के द्वारा न तत्सत्यम यच्छले भिन्नया भ्युत्पेतम। इसका देखेंगे, न मीन्स नहीं, तत् मीन्स वह, सत्यम का सत्य, यहाँ यच्छेलनाभ्युपेतम मतलब यत् मीन्स जो, छल यहाँ छल के द्वारा, लेनाभ्युपेतम मीन्स प्राप्त या स्वीकार किया गया हो गया। यहाँ सेकेंड लाइन का और एक बार देखेंगे, जिसमें सत्य नहीं है वह सत्य नहीं है। जो छल के द्वारा प्राप्त या स्वीकार किया गया हो। फिर आगे देखेंगे, इसका एक बार हिंदी देखेंगे, ठीक है। वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध नहीं हैं, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म की बातें नहीं बोलते हैं। वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं है, वह सत्य नहीं है जो छल के द्वारा प्राप्त या स्वीकार किया गया हो। फिर अगला श्लोक है, पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निम पैसी घृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्चात्मानम विवेक्त। इसका अर्थ देखेंगे, पुष्पे, पुष्पे मतलब फूल में, गंधम मीन्स सुगंध। जिस प्रकार फूल में सुगंध, तिले तैलम तिल में तेल, काष्ठे अग्नि, काष्ठ मीन्स होता है लकड़ी, तो यहाँ दिया है काष्ठे मीन्स लकड़ी, अग्नि मीन्स आग। लकड़ी में आग, पैसी मतलब दूध में, घृत मीन्स घी, दूध में घी। फर्स्ट लाइन और एक बार देखेंगे, जिस प्रकार फूल में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इक्षौ, इक्षौ मीन्स होता है गन्ना, इक्षौ मीन्स गन्ना, गुड़ मीन्स गुड़, तो हो जाएगा गन्ने में गुड़ विद्यमान है, तथा देह, उसी प्रकार देह मीन्स शरीर में, पश्चात्माना, पश्य मीन्स देखो या बस मीन्स देखना होता है, तो यहाँ दिया है पश्चात्मानम, यहाँ देखो, आत्मानम दिया है तो यहाँ आत्मा को, विवेकता मीन्स विवेक पूर्वक, ठीक है। इसका एक बार हिंदी देखेंगे, जिस प्रकार फूल में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में गुड़ विद्यमान है, उसी प्रकार विवेकता पूर्वक शरीर में आत्मा को देखो।
फिर अगला है श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। यहाँ दिया है सत्येन धार्यते, सत्य के द्वारा ही धार्यते धारण की जाती है पृथ्वी का पृथ्वी। या बोल सकते हैं इसको सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तप्ते रवि, सत्येन सत्य के द्वारा ही, तप्ते मीन्स जैसे रवि, रवि मीन्स होता है सूर्य, तप्ते मीन्स तप करता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है, उसको बोल रहा है तप्ते। तप्ते तपता है जो सूरज, उसी को यहाँ बोल रहा है। तप्ते मीन्स होता है तपता है, लेकिन सूर्य से जो हमें ताप मिलता है उसको बोला गया है यहाँ। रवि मीन्स सूर्य। फर्स्ट लाइन देखेंगे, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन सत्य के द्वारा ही, वाति मीन्स बहती है, वायुश्च वायुस मीन हवा, और सत्य के द्वारा ही हवा बहती है। सर्व मीन्स सब, सत्येन सत्य में ही, प्रतिष्ठितम प्रतिष्ठित है, या सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। इसका हिंदी देखेंगे, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य प्रकाशित होता है, सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। यह श्लोक कंप्लीट हो गया। आप लोग होमवर्क में ये 3 श्लोक का अर्थ लिखेंगे आप लोग, और ये श्लोक है टोटल 10 श्लोक है। इसमें से कोई 4 श्लोक आप लोग याद कर लें, और होमवर्क है श्लोक तो याद करना ही है, और कोई 3 श्लोक का अर्थ लिखना है जो आप लोगों को सरल लगे। इसमें से कोई भी छांट करके कोई 3 का अर्थ लिखना है। अब हम लोग अगला लेसन देखेंगे। पंचमा पाठा, अगला है 5 पाठ है। इसमें देखेंगे क्या दिया है, प्रत्यभिज्ञानम। इसमें हम लोग एक नाटक दिया है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। प्रत्यभिज्ञानम मीन्स होता है पहचान। इसमें क्या दिया है देखते हैं। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नामक नाटक का अंश है। इसमें महाभारत के विराट पर्व की कथा है। इसमें महाभारत के विराट पर्व की ये कथा है, उसके बारे में चर्चा हुई है। आपने अज्ञातवास में पांडव वेश बदलकर राजा विराट के राज्य में रह रहे
थे। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। राजा विराट का पुत्र उत्तर है। वह बृहन्नला के छद्मवेश में रहने वाले अर्जुन को अपना सारथी बनाता है और कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ के छद्मवेश में रहने वाले भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्र होकर बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहाँ पहुँचता है। वह अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का रहस्योद्घाटन करता है। तो यहाँ विशेष रूप से महाभारत में जो पंचरात्रम नामक जो नाटक है उसका कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत है इस लेसन में। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया है भट्ट जयतु महाराज, जयतु महाराजा, सॉरी विसर्ग छूट गया था। राजा बोलते हैं अपूर्व एव ते हर्षो ब्रूहि केनांसि विस्मिता भटा अश्रद्धेयां प्रियं प्राप्तं सौभाद्रो ग्रहणं गता। राजा कथं विदानीं गृहीता भटा रथमासाधं निशंकं बाहुभ्यां वातरित कोष्टक में है प्रकाशम इत इत कुमारा। इसका हिंदी देखेंगे। ये भट्ट क्या बोलते हैं, जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। फिर राजा क्या बोलते हैं, अपूर्वम इव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मिता। अपूर्वम इव ते हर्षो, अपूर्वम आश्चर्यचकित हो करके कहते हैं पहले कभी। यू जैसे, ते मीन्स वे, हर्षो मीन्स प्रसन्नता, ब्रूहि, ब्रूहि मीन्स बोलो, केनांसी कभी भी ना हुई हो उसको बोला गया है। विस्मिता, विस्मिता मीन्स आश्चर्यचकित। सेकेंड लाइन को देखेंगे यहाँ, ये तो समझ में आ गया होगा, महाराज की जय हो। फिर राजा यहाँ बोलते हैं तुम्हारी प्रसन्नता ऐसी है जैसे पहले कभी ना हुई हो। बोलो किस कारण से आश्चर्यचकित हो। भट्ट अश्रद्धेयां प्रियं प्राप्तं सौभद्रो ग्रहणं गता। अश्रद्धेय श्रद्धा के अयोग्य, प्रिय मीन्स प्रियजन की, प्राप्त मीन्स प्राप्ति,
सौभद्रो अभिमन्यु को बोला जा रहा है। ग्रहणम गता, ग्रहणम मतलब ग्रहण करना, पकड़ना, पकड़ने की क्रिया को यहाँ बोला गया है। पकड़ने से गता मीन्स हुई है। देखेंगे और एक बार, श्रद्धा के अयोग्य प्रियजन की प्राप्ति अभिमन्यु को पकड़ने से हुई है। फिर राजा क्या बोलते हैं, कथम इदानीम गृहीता, राजा बोलते हैं कथम इदानीम, कैसा पकड़ा है, इस समय। या फिर इसको इस प्रकार बोल सकते, इस समय कैसा पकड़ा है। फिर है भट, रथमासाद निशंकम बाहुभ्याम वातरित इत इत कुमारा। रथमासाद मीन्स रथ पर चढ़कर, निशंकम मीन्स निशंक या बेशक होकर बोल सकते हैं सरल भाषा में। बाहुभ्याम वातरित, बाहु मीन्स बाहों हाथों से उतार लिया। प्रकाशम मीन्स बोलते हुए। इत इता यहाँ से कुमार। आप लोगों को होमवर्क में जो मिला है वो समझ में आ गया होगा।